हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। तो पिछली क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है स्क्वायर एंड रूट्स का जो चैप्टर चल रहा है उसमें बेसिक हमने सारे कंप्लीट करा दिए। क्वेश्चन आंसर हमारे चल रहे हैं। क्वेश्चन आंसर हमने 1 से लेकर 14 तक कल कंप्लीट करा दिए थे। 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट करा दिए। ये क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट करा दिए थे। ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था, 15 नंबर का क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए हम ये क्वेश्चन क्लास चालू करते हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, 20-25 क्वेश्चन आज इस क्लास में कराएंगे और बहुत अच्छे से इस क्लास में क्वेश्चन समझ में आएंगे। बुक हमारी कंटिन्यू किताब चल रही है। ये बुक अच्छी तैयारी के लिए आगे ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े, इसलिए अभी से ज्वाइन कर लें। तो हमारा 15वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, नोट डाउन करें। 15वें नंबर का क्वेश्चन ये नोट डाउन करें कॉपी में। 15 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन हमारे 15 नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो देखते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। 43-75 ये आपको पता है किसी का अंडर रूट नहीं होता है। 43-75 किसी संख्या का अंडर रूट नहीं होता है। यदि अब यहाँ पर हम चेक करते हैं तो यहाँ भी अंडर रूट लगाया है, यहाँ भी अंडर रूट लगाया है, तो दोनों ऊपर अंडर रूट लगाया, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 4375/7। दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा दिया, यहाँ पर x मान लेते हैं। अब हम इसे काट देते हैं। 7 छंग 42, 7 छंग 42 1 बचा, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजे 35। तो ये आ गया अंडर रूट 625। और 625 आपको अच्छे से पता होगा कितने का अंडर रूट होता है। 625 होता है वो 25 का अंडर रूट होता है, 25 का अंडर रूट 625 होता है। तो ये आंसर हमारा आ गया 625। तो ये आंसर हमारा आ गया 625। तो ये आंसर हमारा आ गया 625। कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें बताएं जरूर, कमेंट में जरूर बताएं ये क्वेश्चन कैसा लगा। तो 7 छंग 42 एक बार और चेक कर लेते हैं। 1 बचा, 7 दूनी 14, 3, 7 दूनी 14, 7 छंग 42 1 बचा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो जो स्क्वायर होता है ये 25 का है, जो कि सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन में ये क्वेश्चन आंसर है। सी ऑप्शन में ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 16 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है। नोट डाउन करें अपनी कॉपी में 16 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है। अंडर रूट 288 अपॉन अंडर रूट 128 बराबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेते हैं। पहले तो अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन नोट डाउन करें। 16 नंबर का क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, कॉपी में नोट डाउन करें। 16 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें कॉपी में। अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं। आइए अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। तो इसके यहाँ भी अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट है, तो इन दोनों के नीचे अंडर रूट लगा लेते हैं। 288 अपॉन 128 बराबर इसे x मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करते हैं हम। 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 3 बचे, 4 अट्ठे 32 और 2 नेम 18 और 2 चौका 8। तो जो यहाँ से आया हमारा वो आया 9/4। अंडर रूट 9/4। 9 होता है 3 का और 4 होता है 2 का, अर्थात x बराबर जो आ जाएगा वो 3/2 आ जाएगा। अर्थात x बराबर जो 3/2 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है हमारा। सी ऑप्शन में है ये आंसर। तो ये आंसर हो गया। चूंकि सी ऑप्शन में है तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन नोट डाउन करें। 17वां और 18वां क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हम चल कराएंगे। तो 17 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें। जिसने पिछली क्लास जाके नहीं देखी हो तो पिछली क्लास जाके देख लें। हमने उसमें बेस मेथड पढ़ाया है, बेस मेथड हमने पढ़ाया है उसमें, तो जाकर पिछली क्लास देख लें। पिछली क्लास जाके देख लें हमारी। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी हो वो पिछली क्लास देख लें जाके। उस क्लास में हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें। 176
अंडर रूट 2401। तो 2401 किसका अंडर रूट होता है, किस संख्या का वर्ग 2401 होता है? तो ये देखते हैं हम, 176 प्लस 2401, 2401। तो 50 का होता है 2500, 50 का होता है 2500, 50 का होता है 2500 और 9 49। तो ये 49 का होगा, तो ये 49 का होगा, अर्थात 49। यहाँ एक्स मान लेते हैं, इसको हम ऐड कर देंगे। 9 6 15 5 लगा 1, 7 4 11 12 2 हाथ लगा 1 और 1 और 1 2, अंडर रूट 225। 225 किसका होता है? 225 होता है 15 का। तो x का जो मान आ गया वो 15 आ गया, x का जो मान हमारा आ गया वो 15 आ गया, जो कि बी ऑप्शन में है, जो कि बी ऑप्शन में है 15। तो x का जो मान आ गया वो 15 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 है। तो 18 नंबर का क्वेश्चन हम उतारते हैं। एक कॉपी, अपनी फेयर कॉपी बना लें, उस पर ये सारे क्वेश्चन, फेयर कॉपी पे ये सारे क्वेश्चन उतारते चले, जिससे एग्जाम के टाइम आप अच्छे से रिवाइज कर सकें इनके लिए, जिसपे आप एग्जाम के टाइम अच्छे से रिवाइज करें। तो 18 नंबर का क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। 18 और 19 नंबर का भी क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट 15,612 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 कुछ इस नंबर का, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो सेम 17 नंबर के क्वेश्चन की तरह है, तो इसे सॉल्व करते हैं हम। 15,612 प्लस 154 प्लस 225, जो स्क्वायर होता है वो 25 का होता है, 15 का होता है, सॉरी 15 का होता है 225। यहाँ x मान लेते हैं। 15,612 प्लस, इसको हम इसमें ऐड करेंगे, 5 और 4 9, 5 और 1 6 और 169 जो होता है वो 13 का होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 13 लिख देंगे बराबर x। ऐड कर देंगे हम, 3 में जब 2 ऐड करेंगे तो 5, 1 में 1 2 1 2 6 और 5 और 1, 15 जो 625 होता है वो होता है, इकाई का अंक 5 है तो 5 तो होगा ही, इकाई का यदि 5 है तो 5 तो होगा ही, यदि इकाई का अंक 5 है तो 5 तो होगा ही, और ये होगा 13 गुणा 14, 13 चौका 52, 12 गुणा 13, 12 गुणा 13 करके देख लेंगे। 12 36 के 6 यहाँ से लगे 3, 12 1 12 और 3 15। तो ये 12 का होगा, 12 बराबर x। तो जो x का मान आया वो 125 आया, जो कि ऑप्शन डी ऑप्शन में है 125, जो कि डी ऑप्शन में है 125, जो कि डी ऑप्शन में है 125। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। इस प्रकार का क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताएं। 125 आया, डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। तो 19 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। और 20वां क्वेश्चन, तो अभी जुड़ जाइए दोस्तों, समय है आपके पास साथियों, जुड़ जाइए मैथ की क्लास से। मैथ स्ट्रॉन्ग कराने आए हैं, हो सकता है टाइम निकल जाए, बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए ज्वाइन करें। तो 90 क्वेश्चन है, तो देखिए, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं पहले, सही मतलब 16 एकम 16 और 9 25, 25/16। यहाँ x मान लेते हैं। 25 होता है जो 5 का होता है, 16 होता है 4 का हो जाता है, रूट हट गया, x बराबर रूट हट गया हमारा, रूट हट गया, स्क्वायर से रूट कट जाता है। अब आपको ये बता दें ये रूट कटता कैसे है, तो ये हम आपको एक बार बता देते हैं। तो 5 ये है रूट, मान लो लगा, रूट का मतलब होता है 1/2, आधा, रूट का मतलब होता है हाफ, ठीक है। इसी प्रकार हटता है, उसका आज एक्सप्लेन करके दिखाते हैं हम आपको कैसे हटता है।
अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम ऐसे, और 1/2 पहले से लगा है। 5 का 25 होता है, 4 का 16 होता है, 1/2 पहले से लगा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 5/4। ये इस प्रकार कैंसिल होता है, तो 5/4 आ गया, 5/4 आ गया, जो कि ऑप्शन हमारा जो आंसर है वो सही में दे रखा है। तो जो हमारा आंसर दे रखा है वो x बराबर 4 × 4, एक सही 1/4, ये हमारा आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन देखें, 20 नंबर का क्वेश्चन देखें 20 नंबर का। तो 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है 110 सही 1/4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार क्वेश्चन हमारे 19 नंबर के क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हैं, सेम क्वेश्चन दोनों हैं, एक स्टार में निकालना है। तो इसको लिख देंगे 11 चौक 44, 440 और 1 441 बराबर 4 बराबर x मान लेते हैं। 441 जो होता है वो 21 का होता है, बराबर नीचे ये 2 का होता है x। तो हम इसको अगर सही में लिखेंगे, चेंज करेंगे इसको, तो ये 10.5 होगा, तो 10.5 ये आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए ऑप्शन में है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। 21 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नहीं लिखा है यहाँ, x होगा, छापने प्रिंटिंग में गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, x होगा। तो 21 नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए पहले तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करने पर, तो दोनों ओर वर्क करेंगे, तो वर्क करने पर यह क्यूब हमारा कट जाएगा। तो यहाँ तो बचा 1/x + 144, और यहाँ बचा 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का होता है 144। 144 की जब हम इधर करेंगे, 144 की जब हम इधर करेंगे, 144 की इधर करेंगे, तो 144 प्लस का x बराबर 144 बराबर 169/144। 144 से 144 कट गया, ये प्लस के 144 से जब इस पार जाएंगे, जब इस पार जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो 169 - 144। तो जो x का मान आएगा, तो 9 में से 4 गए 5 बचे, और 6 में से 4 गए तो 2 बचे। x का जो मान आया वो हमारा आया 25। तो x का जो मान आया हमारा वो आया 25, चूँकि डी ऑप्शन में है 25, चूँकि डी ऑप्शन में हमारा 25। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमारा और है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमारा और है, जो हमारा है 22 नंबर का। 22 नंबर का क्वेश्चन है, ये नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। तो √1 प्लस का x बटे 169, 169 बराबर 14/13। x का मान ज्ञात करना है हमारे लिए, x का मान ज्ञात करना है। इसी साइड दोनों ओर स्क्वायर करने पर, दोनों ओर स्क्वायर करने पर, दोनों ओर वर्क करेंगे तो यहाँ से वर्क हट जाएगा। 1/x + 69 बराबर, यहाँ एक तो 14 का होता है 196/13 का होता है 169। 14 का होता है 196 और 13 का होता है 169। 169 को इधर ले लेंगे, प्लस का x बराबर 169 बराबर 196/169। 169 से 169 कैंसिल, x का मान 196 - 169, x घटा देंगे, 9 और 7 16, यानी 8 में से 6 गई तो 2 बचे। तो जो x का मान आ गया वो यहाँ आ गया 27, चूँकि सी ऑप्शन में है 27। किस प्रकार लगे दोनों क्वेश्चन जरूर बताएं, किस टाइप के लगे दोनों क्वेश्चन जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 22 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 प्रकार का क्वेश्चन, 22 नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। 21 नोट 21 नोट डाउन करें, 22 नोट डाउन करें, 23 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 23 है। तो देखते हैं 23 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो ये सॉल्व करते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से पता होगा जो हमारा 256 की रूट है, स्क्वायर रूट है, वो किसका होता है। 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 15 का होता है 225, और 16 का जो होगा वो 256 इंटू √x बराबर 2। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं √x बराबर 2। 2 इधर जाएंगे
या 2 से हम काट देंगे, 2 8 16। तो रूट एक्स बराबर जो आ गया हमारा रूट एक्स बराबर जो आ गया हमारा 8 आ गया। अब दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से तो रूट कट जाएगा, यहाँ से और यहाँ का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 8 64, 8 8 64। तो ये है हमारा जो आंसर आएगा वो ए आंसर होगा, ए ऑप्शन का होगा। तो ये ए ऑप्शन का हमारा आंसर होगा, ए ऑप्शन का होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 24 क्वेश्चन है। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो है अंडर रूट 2401। अभी ऊपर हमने 24 से 1 का बताया था। 24 से 1 किसका अंडर रूट होता है? 7 की पावर x, 7 की पावर x। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो 2401 हमने अभी बताया था, ये 49 का होता है, बराबर अंडर रूट 7 की पावर x। ये 7 की पावर x होता है, वो 7 7 7 49, 7 का स्क्वायर अपॉन 7 की पावर x, 7 की पावर x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 की पावर x बराबर 1/2। तो इसके दो मेथड है निकालने के, एक 7 की पावर x, इसको आ जाएगा x/2, x/2। आधार समान है तो घाते भी बराबर हो जाएंगे, अर्थात x/2 बराबर 2 और x बराबर आ गया हमारा 4। अर्थात आधार समान है तो घाते भी हमारी बराबर हो गई, जो कि बी ऑप्शन में है हमारा, बी ऑप्शन में हमारा 4। आधार समान है तो घाते भी हमारी बराबर होंगे, आधार समान है तो घाते भी हमारी बराबर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 क्वेश्चन है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छे से डेडिकेशन द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। फिर कॉपी में नोट जरूर करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 25 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 25 क्वेश्चन है, तो 48 अंडर रूट क्वेश्चन मार्क प्लस 32 अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 320, बराबर 320। तो किस प्रकार करते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे तो देखते हैं। यहाँ भी x मान लेते हैं, यहाँ भी x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 48 अंडर रूट x प्लस का 32 अंडर रूट x बराबर 320। ये 48 है, ये 32 है, अंडर रूट x है, अंडर रूट x है, अर्थात दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से होगा 8 10 को 0 वहाँ से लगाइए, 4 3 7 और 1 अंडर रूट x बराबर 320। अंडर रूट x का मान निकाल देंगे, यहाँ से गुणा की चीज़ है, इधर जाएगी तो बटे में आ जाएगी। तो 320/80, 320/80 यहाँ से काट देंगे, 8 चौक 32, 4 आ गया। तो रूट का x बराबर जो आ गया हमारा 4 आ गया। दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से तो रूट से कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, 4 चौक 16, जो कि ऑप्शन सी ऑप्शन में हमारा आंसर है। सी ऑप्शन में हमारा आंसर छिपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन देखिए हमारा 26 क्वेश्चन क्या कहता है, 1120 अंडर रूट एक्स बराबर 1120 अंडर रूट एक्स बराबर 80, अंडर रूट एक्स बराबर 80, अंडर रूट एक्स बराबर 80। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, अंडर रूट को इधर ले जाएंगे, 80 इधर आ जाएंगे, तिरछी गुणा कर देंगे हम। तो अंडर रूट एक्स बराबर जो हमारा आएगा 1120, 80 नीचे आ जाएंगे, यहाँ से ये काट दिया। 8 एकम 8, 3 बचे, 8 एकम 8, 3 बचे, 8 एकम 8, 3 बचे, 8 चौक 32, अंडर रूट एक्स बराबर आ गया 14। दोनों स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। जो 14 का जो होता है वो 196 होता है। यही हमारा 26 का आंसर है, 196। ये सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है 196। इसी क्रम में बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 27 क्वेश्चन है। तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन करते हुए करते हुए चलें अपनी कॉपी में। ये क्वेश्चन नोट डाउन करते हुए चलें अपनी कॉपी में। 22 नोट डाउन करें, 23, 24, 25, 26 और 27 नंबर का क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे।
तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 27 नंबर का क्वेश्चन है। इसे देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन है G बराबर H प्लस 4/L हो तो L का मान ज्ञात कीजिए। L का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो G प्लस H है, H इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, H बराबर √4/L, दोनों ओर स्क्वायर कर दिए, बोथ आर स्क्वायरिंग, दोनों ओर स्क्वायर करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो यहाँ से हो जाएगा G माइनस H का होल स्क्वायर, G माइनस H का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 4/L, L इधर जाएगा तो L बराबर हो जाएगा 4/G माइनस H का होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन है हमारा G माइनस H का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ये आंसर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन आंसर हमारा यही होगा, क्योंकि ऑप्शन में गलत आंसर दिखा रहे हैं, G स्क्वायर माइनस H स्क्वायर दिखा रहे हैं। ऑप्शन के अनुसार जो आंसर दिखा रहे हैं वो G स्क्वायर माइनस H स्क्वायर को दिखा रहे हैं, लेकिन ये आ नहीं सकता, क्योंकि H जब इधर लेंगे तो G माइनस H दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, जब दोनों ओर स्क्वायर होगा तो G माइनस H का होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 4/L। तो L का जो मान आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 4/G माइनस H का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। 28 नंबर का क्वेश्चन है। गलती हर किसी से होती है, प्रिंट छपने में मिस्टेक हो गई है, ऊपर भी हमने एक मिस्टेक दिखाई थी, जो 21 क्वेश्चन में 3 लिख दिया है, यहाँ x होता है, तो मिस्टेक हर किसी इंसान से मिस्टेक होती है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो 28 क्वेश्चन है, नोट डाउन करें 28 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √80 माइनस √112 बटे √45 माइनस √63 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन? तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन, तो ये यहाँ पर हम लिख लेंगे हमें से 16×5 = 80 माइनस यहाँ हम लिख लेंगे हम 16×5 = 80 लिख दिया, यहाँ लिख देंगे हम 16×7 = 112 बटे यहाँ लिख देंगे हम 15×3 = 45 नहीं होगा, और यहाँ लिख देंगे हम 9×5 = 45, यहाँ लिख लेंगे हम 9×7 = 63 बराबर x मान लेते हैं। तो यहाँ 16 का 4 का स्क्वायर होता है 16, तो रूट हट जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा 4/5 माइनस 16 4 अब √7 बटे 3√5 आ जाएगा माइनस 3√7 आ जाएगा बराबर x। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो आया √5 माइनस √7 बटे 3√5 माइनस √7 बराबर x। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, x बराबर जो आया वो आया 4/3। x बराबर जो हमारा आंसर आया 4/3 आया, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 1 सही 1/3। तो ये हमारा आंसर 28 क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में 29 क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। तो 29 क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो 25 माइनस बटे 81 माइनस 1/9 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 81। नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ा जाएगा एलसीएम एचसीएफ भी होगा, जो छूट गया था हमारे पिछली क्लास में, वो कंप्लीट कराएंगे हम एलसीएम एचसीएफ। तो 1 तो यहाँ से आ जाएगा 25 और यहाँ से 9 ने 81, 9 ने 81 9 बार गए और 9 एकम 9,
बराबर एक्स मान लिया, तो 25 में से 16 गई, 25 में से 9 गए तो 16 बचे, अपॉन 81 बराबर एक्स। एक्स का जो मान आया वो आया हमारा 4/9। यहाँ से खोलेंगे 4 आ जाएगा, 4 चौक 16, यहाँ से 9, दोनों का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अर्थात 4/9 का जो स्क्वायर होता है वो, और ये रूट होता है, रूट से रूट कट जाता है, तो x बराबर आया हमारा 4/9। यही हमारा आंसर है 29 क्वेश्चन का, यही आंसर है हमारा, जो कि बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 30 क्वेश्चन है, 30वें नंबर का क्वेश्चन है। तो 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट कराएंगे। कल हमने 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे, आज हम 30 क्वेश्चन 30वें नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। 15 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट करा दिए इस क्लास में। तो 30 का क्वेश्चन है जो हमारा वो है 52/x बराबर अंडर रूट 169/289 हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क याद कीजिए। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं इसे। तो 52/x बराबर ये होता है 13 का, और ये होता है 17 का। ये होता है 13 का और ये होता है 17 का। 13 चौका 52 और 17 चौका 68। तो x बराबर का जो मान आया वो 68 आया। x का जो मान आया हमारा वो 68 आया, जो कि डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन में है 68। x का जो मान आया वो हमारा 68 आया। तो इसी क्रम में एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन है। एक 31 नंबर का क्वेश्चन है जो करके लाए अपनी कॉपी में। इसी बेस पर क्वेश्चन है 225 और 729 -25/144 अंडर रूट भाग 16/81 मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है। इसके जो ऑप्शन है वो लिख लें। होमवर्क में है ये 148 5/48 5/16। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। आज के लिए क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हम 31 से कल क्लास कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।